नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एमपीपीएससी से संबंधित सबसे ताजा और फैक्ट न्यूज पाने के लिए और नए अपडेट पाने के लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि एमपीपीएससी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, सबसे पहले आपको मिलेगी पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में सही पढ़ा था और आपके सामने जो स्क्रीन पर चीजें दिखाई दे रही हैं बिल्कुल सही हैं। सवाल है कि क्या पटवारी सिलेबस की तरह एमपीपीएससी का सिलेबस भी बदलने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आज की डेट में, क्योंकि दोस्तों लगभग कल की अगर हम बात करें तो पटवारी का नया सिलेबस जो है एमपीईएसबी यानी कि जो पहले पीईबी कहलाता था, उससे पहले व्यापम कहलाता था, और उसने जो 2017 में पटवारी की एग्जाम करवाई थी उस सिलेबस से बिल्कुल चेंज कर दिया है, यानी कि पूरा का पूरा नया सिलेबस जो है पटवारी की एग्जाम में डाल दिया गया है। तो क्या इस बेस पर हम ये बात कर सकते हैं कि एमपीपीएससी का भी नया सिलेबस आने वाला है? ये खबर जो है आपके लिए बिल्कुल फैक्ट पे आधारित है, सूत्रों के आधार पर ये खबर है कि एमपीपीएससी के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस जो है होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको बहुत ही जल्द एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और उस नोटिफिकेशन में आपके जो जितने भी सवाल हैं वो भी दूर हो जाएंगे। परंतु चर्चा करते हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं या आपने ऐसा क्यों सोचा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पटवारी एग्जाम के बारे में। तो मध्य प्रदेश में जो पटवारी की भर्ती है लगभग 5 साल के बाद आई है, और इस भर्ती में क्या हुआ है दोस्तों कि ये एमपीईएसबी यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड या कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसके द्वारा जारी की गई है, और इसमें लगभग 2736 पोस्ट जो है पटवारी के लिए है। पटवारी के पुराने सिलेबस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो जो पटवारी का दोस्तों पुराना जो सिलेबस है उसमें एक पेपर होता था 100 नंबर का। अभी भी एक ही पेपर होगा, बट उसमें पेपर जो है यानी कि जो क्वेश्चंस की संख्या है वो कर दी गई है 200, क्योंकि इसमें नई नई चीजें ऐड की गई हैं, जैसे कि अंग्रेजी ऐड किया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो साइंस यानी कि विज्ञान को ऐड किया गया है। एक सब्जेक्ट यानी कि प्रबंधन मैनेजमेंट जिसको हम कह सकते हैं, इसको इसमें ऐड किया गया है। तो ये सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं और कुछ सब्जेक्ट हटाए गए, जैसे कि पंचायती राज जो पटवारी के लिए पहले एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हुआ करता था, उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इस बेस पे आज हम बात करने वाले हैं कि जो पटवारी का सिलेबस चेंज हुआ है उस बेस पर एमपीपीएससी का सिलेबस भी चेंज हो सकता है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जिसके इशारे पर एमपीईएसबी चलती है उन्हीं के इशारों पर एमपीपीएससी भी काम करती है। ये आप सभी बखूबी जानते हैं कि जिसकी गवर्नमेंट होती है, जिसकी सरकार होती है, उसी के हाथों में व्यापम भी होता है, पीए भी होता है, ईएसबी भी होता है, और उसी के हाथों में एमपीपीएससी भी होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि एमपीपीएससी एक संवैधानिक आयोग है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सरकार के बेस पर चले या सरकार के कहने पर चले, बट होता ऐसा ही है, क्योंकि जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। तो जो पटवारी का सिलेबस है दोस्तों, इसमें क्या चेंजेस हुआ है, तो ये चीजें हमने देखी कि इसमें अब 2 पेपर यानी कि 2 पार्ट में पेपर होगा, यानी कि टोटल 200 नंबर का, जिसमें विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीके, कंप्यूटर, तर्क शक्ति और प्रबंधन से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। परंतु अगर मैं एमपीपीएससी की बात करूं जिसका नोटिफिकेशन दिसंबर के पहले सप्ताह में आप लोगों को मिल जाएगा, और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उसके बाद आपकी सारी जो सोच है, जितनी भी दिमाग में चीजें चल रही है, वो हकीकत में बदल जाएगी। किस प्रकार से? तो अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2022 का आयोजन जो है किसके द्वारा करवाया जाएगा? एमपीपीएससी के द्वारा। एमपीपीएससी का सिलेबस लास्ट टाइम कब चेंज हुआ था? तो एमपीपीएससी का सिलेबस लास्ट टाइम 2014 में जो है चेंज किया गया था, और 2014 का सिलेबस 2019 तक चला, और 2019 के बाद 2020 में फिर क्या कर दिया, नया सिलेबस जो है लाया गया। 2020 2021 की एग्जाम जो है इसी सिलेबस के बेस पे हुई है, जो न्यू पैटर्न है, न्यू सिलेबस है। इससे पहले 2014 में जो है सिलेबस में चेंजेस किया गया था, इथिक्स वगैरह जो सब्जेक्ट हैं इसमें जोड़े गए थे। अगर मैं बात करूं 2020 और 2021 के सिलेबस की, तो प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए अलग अलग सिलेबस जो है पीईबी के द्वारा जारी किए हुए हैं। जैसे कि प्री में 10 यूनिट है जो स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस दोनों के लिए है।
उसके बाद मेंस में अगर बात करूं तो 6 पेपर अभी हैं, जिसमें हिंदी का पेपर होता है, निबंध लेखन का होता है, दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र जिसे हम कहते हैं उसका पेपर होता है, विज्ञान का एक पेपर होता है, उसके अलावा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एक पेपर होता है, और एक संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स और राजनीति से संबंधित एक पेपर होता है। तो इस प्रकार से टोटल 6 पेपर और 1 डे, एक दिन का आपका जो है लगभग आधे घंटे का इंटरव्यू इसमें होता है। तो ये फेज तो यही रहेंगे एमपीपीएससी के सिलेबस में, बट अपने दिमाग में जो चीजें आ रही हैं कि क्या इसका जो सिलेबस है वो बदल रहा है, एमपीपीएससी का इस बार सिलेबस जो है चेंज हो रहा है, तो बिल्कुल भी दोस्तों ऐसा नहीं है। एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्योंकि एमपीपीएससी में लगभग 2014 में सिलेबस चेंज हुआ था, उसके बाद 2019 में, तो लगभग 5 सालों तक सिलेबस के चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है। एमपीपीएससी एक संवैधानिक आयोग है जो सरकार की मर्जी पे तो चलता है, बट रूल्स जो है एमपीपीएससी के अपने खुद के होते हैं। दूसरा यह है कि एमपीपीएससी की तैयारी जो है कोई 3 या 4 महीने की तैयारी नहीं होती। जो नया सिलेबस जो है अगर आ जाएगा तो स्टूडेंट या अभ्यर्थी जो है तैयारी कर लेगा, इसलिए पूरे 99% चांसेस हैं कि सिलेबस चेंज जो है एमपीपीएससी का बिल्कुल नहीं होने वाला है। जो पैटर्न है 2020 का, जो पैटर्न है 2021 का, उसी पैटर्न पर जो है नई वैकेंसीज आएगी, नई भर्ती आएगी, और आप उसी बेस पर तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि लगभग मार्च या अप्रैल 2023 में प्री एग्जाम जो है कंडक्ट करवा ली जाएगी। इसका रीजन है कि जो 1 लाख भर्तियों की घोषणा शिवराज सिंह चौहान यानी कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, उन भर्तियों में एमपीपीएससी की भर्तियां भी शामिल हैं, और इनको भी जल्द से जल्द वो करवाना चाहते हैं चुनाव से पहले, ताकि आप लोगों के हमारे जो वोट हैं वो उनको मिल जाए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार थोड़ा सा सरकार को सबक सिखाना भी जरूरी है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तभी वैकेंसीज होती हैं, अदरवाइज इतनी वैकेंसीज हमारे सामने नहीं होती हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को इस बात की ओर भी फोकस करना है, और अपनी जो तैयारी चल रही है कंटिन्यू, जिस बेसिस पर जो 2020 और 21 का सिलेबस है उसी बेस पे हमें क्या करनी है, तैयारी को जो है कंटिन्यू करना है, बिल्कुल भी उसमें चेंजेस नहीं करना है, और लगे रहना है। तैयारी जो है कंटिन्यू रखनी है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं देना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को लगता है कि पटवारी की वैकेंसी आ गई, एमपीपीएससी का तो पता नहीं, काफी लंबे समय से, तो होगा ऐसा ही कि आप जब पटवारी की प्रिपरेशंस करने लगोगे, अदर सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, रीजनिंग आपने पढ़ना शुरू कर दिया, प्रबंधन मैनेजमेंट आपने पढ़ना शुरू कर दिया पटवारी के लिए, और इधर एमपीपीएससी की वैकेंसी की भी आपके ऊपर बौछार हो जाएगी, तो आपको अपना टारगेट चेंज नहीं करना है। हाँ, पटवारी की एग्जाम आपको देनी है, बट अपना जो टारगेट है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। जो टारगेट आपने बनाया है उसी टारगेट को जो है हासिल करना है। इसके लिए दिन रात कंटिन्यू आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन आपके पास है तो हमें सजेस्ट जरूर करें कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अधिक से अधिक संख्या में पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं।